अगर आपका लाइफ में कोई गोल नहीं है, आप कुछ नहीं करना चाहते, मैं जेई नीट नहीं जनरली बात कर रहा हूं, आप अपने आप को 5 साल में कहीं अच्छी जगह नहीं देखना चाहते, कोई बहुत बड़ा गोल नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं भी अगर नहीं देखना चाहते, कहीं एक फुलफिल्ड जगह, सक्सेसफुल जगह नहीं देखना चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। एंड अगर आप मेरी सेल्फ स्टडी देखेंगे, ठीक है, तो अलग अलग लोगों को देखो यार अलग अलग टाइम लगता है, बट आई वॉज अ चाइल्ड जिसको पढ़ना अच्छा भी लगता था और टाइम भी मैं डिवोट करता था। तो ये यहां पे आप देखिए लगभग 9 घंटे तो मैंने यहीं पे दे दिए हैं। और आपको शायद हो सकता है देने की जरूरत ना, हो सकता है आपका 3 घंटे में काम हो जाए, कुछ लोग का हो सकता है और ज्यादा में काम हो, बट ये मैं बता रहा हूं जो हमें पूरा दिन इंगेज रखता था और रख पाता था, ये हमारा मेन मुद्दा है। तो कैसे ये होता था यार? सबसे पहला, अगर आपका लाइफ में कोई गोल नहीं है, आप कुछ नहीं करना चाहते, मैं जेई नीट नहीं जनरली बात कर रहा हूं, आप अपने आप को 5 साल में कहीं अच्छी जगह नहीं देखना चाहते, कोई बहुत बड़ा गोल नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं भी अगर नहीं देखना चाहते, कहीं एक फुलफिल्ड जगह, सक्सेसफुल जगह नहीं देखना चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। वीडियो को यहीं रोक दें, डेफिनेटली यू कैन डिसकंटिन्यू द वीडियो एंड गो बैक। बट अगर आप कुछ भी, चाहे जेई निकालना चाहते हो, नीट निकालना चाहते हो, अगले 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में एक बहुत अच्छी जॉब निकालना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, या फिर फ्रीलांसिंग या कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीपली पहले तो उस गोल को क्वांटिफाई करना, ठीक है, उसको एक तरीके से उसके वर्टिकल्स फिक्स करना कि यार क्या क्या चीजें जरूरी है, और ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स फिक्स करना कि कितने आपको घंटे देने पड़ेंगे उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, लगभग पूरे कंप्लीट टाइम में, जितने टाइम में वो टास्क कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10th के बच्चे हैं और आपको पता है कि जेई क्रैक करना है, तो आपको पता है 2 साल की मेहनत है, तो पहले वो माइंड में क्लियर होना चाहिए। देन उस टास्क को आप डेली, वीकली और मंथली तोड़ें, ब्रेक डाउन करें कि डेली कितना कंप्लीट करना है, मंथली कितना कंप्लीट करना है और वीकली। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रियलिस्टिकली ये समझ पाते कि सिलेबस कितनी देर में खत्म होगा, या कोई चीज आप सीख रहे हैं तो कितने टाइम में वो खत्म हो पाएगी। एंड देन सब्जेक्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द थिंग जो बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। बच्चे सुबह उठते से ही हो सकता है एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो उनका मेन सब्जेक्ट नहीं है, वो उनको और बोरिंग मूड में लाता है, फिर उसके बाद अगले 3 घंटे उनके और खराब होते हैं। तो मेरा हमेशा सजेशन है, दिस इज माई ब्लंट सजेशन टू एवरीवन, जब भी आप सुबह उठे बिल्कुल दिमाग लगाने वाला काम ना करें, क्योंकि तब हम आधी नींद में वैसे ही होते हैं, हम वैसे भी अच्छी स्लीप आजकल नहीं लेते। तो प्लान अ सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री और मे बी बायो, जिसको याद करने वाला पार्ट उठाइए, थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स, मतलब ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए, रिलैक्स रहे माइंड, 1 से 2 घंटे में उसको अपने बेस्ट स्टेट में आने दीजिए। एंड देन आफ्टर 2 और 2.5 आवर यू कैन कम बैक टू योर बेस्ट सब्जेक्ट। यस, अब ये ट्रिक क्या है आप देखिए, जब हम लोग पूरा खाना भी खा लेते हैं ना, तब भी क्या होता है, कभी कभी हम स्वीट के लिए फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं अपनी, है ना, हेल्थ से, कि यार एक स्वीट तो और एक्स्ट्रा खा ही लेते हैं। मतलब आपने देखा है, हमें जब थोड़ा अच्छा फील होता है तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कुछ चीजों से। ऐसे ही आप अपने डिस्कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज कर लोगे जो आपको पढ़ने के टाइम होगा। हो सकता है बैठने में पैर दर्द कर रहे हो सकता है कि हाथ दर्द कर रहे हो, ऐसा सब होता है यार पढ़ाई के टाइम, ठीक है, जब आप एफर्ट करते हैं तो ये फिजिकल पेन भी होता है। तो वो आप कैसे ओवरकम करेंगे? अपने इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट होगा तो हर बच्चे का एक ना एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, मुझे पता है, उसको मिड में चूज करें। एंड हमने फिर एक ब्रेक ले ही लिया था, ठीक है, फिर हमने एक 3 PM के बाद ब्रेक ले ही लिया था, उस ब्रेक को एंजॉय करें। कमिंग बैक टू योर शेड्यूल्ड, अभी तक तो सेल्फ स्टडी थी, शेड्यूल्ड जो चीज चल रही है उस पर आ जाए, सर ने जो पढ़ाया उसको बनाए, नोट्स बनाए अगले आधे घंटे में, एंड देन कमिंग बैक टू सेल्फ स्टडी। तो इससे क्या होता है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, यस, ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट टू डू। अब ये क्या है, बहुत ज्यादा इंबैलेंस तो बच्चों का थ्योरी और प्रैक्टिकल में होता है यार, ठीक है, कि थ्योरी पहले करें या प्रैक्टिकल, और कुछ बच्चे या तो थ्योरी करते रहते हैं इसलिए फटीग में आ जाते हैं, या क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं, और एक समय के बाद चाहे जेईई जैसे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका माइंड फटीग में आ जाएगा। तो उसको भी आपको बैलेंस आउट करना है। जैसे कि मैं बताता हूं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मैंने अपने टाइम पे फिक्स कर रखा था, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मैं थ्योरी करूंगा, ठीक है ना, और अगर मैं टीटीएस की बात करूं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चंस करूंगा। तो इससे क्या होता था, मैं देखो ऐसा भी नहीं कि एक ही दिन दोनों करना है, फिर तो इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिर आपका एक क्लैरिटी नहीं आ पाएगी कि आज आपने क्या गेन किया। तो आप एक दिन बैठे बेहतरीन तरीके से फिजिक्स के 100 क्वेश्चन लगाएं एक बार में, तो आपको क्या पूरा चैप्टर का एक पकड़ पता चलेगा, या टॉपिक का आपको स्ट्रेंथ पता चलेगा। सो दिस प्रोसेस सेटिंग, एंड ये सबके लिए रिलेटिव होती है। आपका गोल कितनी आपसे मेहनत मांगता है वो आपको करनी है, उसकी एफिशिएंसी को आपको बढ़ाना है। चाहे आप 2 घंटे काम करते हो, चाहे
20 घंटे, जितना भी आपका काम जाए वो एफिशिएंट जाना चाहिए, स्मार्ट जाना चाहिए। तो आई रियली होप दिस हेल्प्स यू अ लॉट। सो टेक केयर, आई विल मीटिंग यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। दिस इज योर फिजिक्स एजुकेटर साइनिंग ऑफ, एंड ड्रॉप मी अ कमेंट, लेट मी नो ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी एफिशिएंसी में एक हेल्प होगी और आपको भी क्या एक टाइम टेबल बनाने का मोटिवेशन मिल रहा है और एक गोल सेटिंग का मोटिवेशन मिल रहा है कि यार गोल सेट नहीं होगा तो एग्जैक्टली किस तरफ लैंड करेंगे। तो गोल सेटिंग इज मस्ट, चाहे वो कितना ही आपके हिसाब से बड़ा गोल हो, डिपेंड्स, लेकिन गोल सेटिंग इज मस्ट। सो टेक केयर, आई विल मीटिंग यू सून।